फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और स्वागत है आप लोगों का मॉम टू टीचर के चैनल में। और आज मैं बहुत दिन के बाद अपलोड हो रही हूँ, वीडियो अपलोड कर रही हूँ बिकॉज मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मेरा बेटा बहुत बीमार था, उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो चुकी थी, बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी। तो मैंने अपनी खुद की पढ़ाई की, तो मैंने कोई एक्स्ट्रा नोट्स वगैरह नहीं बनाया था, जो था बस वही था। और मैं उसे भी नहीं देख पा रही थी क्योंकि मेरा बच्चा बहुत बीमार था। और छोटे बच्चे जब बीमार होते हैं तो अपनी माँ को बिल्कुल भी नहीं छोड़ते हैं। तो इसी कारण से आज वो थोड़ा सा ठीक है, रिकवर कर रहा है। तो मैंने सोचा कि चलो जो 3-4 दिन मेरी जो स्टडी छूट चुकी है, अब उसको हम भी रिकवर कर लें बच्चे के साथ साथ। तो आज हम लोग CTP के 8 टॉपिक पढ़ेंगे। और 8वां जो टॉपिक है हमारा वो है इंटेलिजेंसी एंड पर्सनालिटी। इसे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। और इंटेलिजेंसी का मतलब होता है बुद्धि, और इसकी जो मीनिंग है यानी कि इंटेलिजेंसी की जो मीनिंग होती है वो होती है सीखने, समझने, समस्या हल करने और निर्णय लेने की क्षमता। हमारी जो बुद्धि होती है उस बुद्धि के जरिए ही हम सीखने, समझने, समस्या हल करने और निर्णय लेने की क्षमता लाते हैं। और इसके जो मतलब ये इंटेलिजेंट थ्योरी के जो संपादक थे वो थे हार्वर्ड गार्डनर। इन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंसी थ्योरी बताई थी, मतलब यानी कि इंटेलिजेंसी के जो मतलब सिद्धांत बोलो या जो भी हो, वो उन्होंने गार्डनर ने दिया था। और इनके द्वारा मल्टीपल इंटेलिजेंसी थ्योरी है। हार्वर्ड गार्डनर एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने 1983 में अपनी एक किताब फ्रेम्स ऑफ माइंड में यह थ्योरी दी थी। यानी कि इनके द्वारा एक बुक लिखी गई है, इस बुक का नाम है फ्रेम्स ऑफ माइंड। इसका जो मेन आइडिया है, गार्डनर ने कहा कि इंटेलिजेंसी केवल एक IQ नहीं होती, बल्कि यह अलग अलग प्रकार की होती है। हर व्यक्ति में अलग अलग इंटेलिजेंसी होती है। तो बिल्कुल सही बात है, हमारी जो इंटेलिजेंसी होती है ना बिल्कुल अलग अलग होती है। यानी कि हमारी जो बुद्धि होती है, हर किसी को हर एक चीज़ में इंटरेस्ट होता है। ज़रूरी नहीं है कि जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट हो सामने वाले इंसान को भी उसी में होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको पढ़ने में इंटरेस्ट है तो किसी को खेल में इंटरेस्ट है, किसी को पेंटिंग में इंटरेस्ट है, किसी को क्राफ्टिंग में इंटरेस्ट है। हर एक इंसान की इंटेलिजेंसी अलग अलग होती है। और टोटल इंटेलिजेंसी 8 प्रकार की होती है, 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंसी। पहला है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंसी, इसमें होता है भाषा, पढ़ना, लिखना, इसमें लेखक और शिक्षक आते हैं। दूसरा है लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंसी, गणित और तर्क, इसमें वैज्ञानिक और गणितज्ञ आते हैं। उसके बाद है स्पेटियल इंटेलिजेंसी, इसमें चित्र, नक्शा, विजुअलाइजेशन यानी कि आर्टिस्ट, पायलट आते हैं। अब है बॉडली काइनेस्टिकली इंटेलिजेंसी, शरीर से सीखना, कौशल यानी कि खिलाड़ी और डांसर आते हैं। ये 8 प्रकार की इंटेलिजेंसी होती है, ठीक है। और अब हम पढ़ेंगे 5 में, मतलब 8 में ये 4 था और इधर ये 4 है। में 5वां नंबर पे है म्यूजिकल इंटेलिजेंसी यानी कि संगीत की समझ। तो उसमें सिंगर आते हैं और म्यूजिशियन आते हैं। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंसी, दूसरों को समझना, इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल, ये दोनों जो 6 और 7 जो है ना, इसको हमेशा ध्यान में रखना। ये इस दोनों से बहुत क्वेश्चन आते हैं। इंटरपर्सनल यानी कि दूसरे को समझना, यानी कि उसमें आते हैं टीचर। और इंट्रापर्सनल मतलब खुद को समझना, यानी कि राइटर या फिलोसोफर। इंटरपर्सनल दूसरे को समझना, इंट्रापर्सनल खुद को समझना, ठीक है। अब है नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंसी, प्रकृति को समझना, यानी कि फार्मर, बायोलॉजिस्ट। अब है हमारी थ्योरी की खास बातें, यानी कि क्यू पॉइंट। इंटेलिजेंसी एक नहीं कई होती हैं, ठीक है। हर व्यक्ति में सभी इंटेलिजेंसी होती है, लेकिन लेवल अलग अलग होते हैं। बिल्कुल दुनिया में हर एक इंसान के पास इंटेलिजेंसी है, बट वो सारे के सारे अलग अलग होते हैं। अब है एजुकेशन में हर बच्चे को अलग तरीके से पढ़ाना चाहिए। IQ टेस्ट से पूरी इंटेलिजेंसी मिश्योर नहीं होती। इंटेलिजेंसी इज नॉट सिंगल, इट इज मल्टीपल एबिलिटीज, यानी कि इंटेलिजेंसी अकेला नहीं होता है, उसके अंदर बहुत सारी इंटेलिजेंसी होती हैं। अब है हमारी पर्सनालिटी। हमारा जो टॉपिक था वो है इंटेलिजेंसी एंड पर्सनालिटी। तो हम लोगों ने यहाँ तक इंटेलिजेंसी पढ़ा है,
हम पढ़ेंगे पर्सनालिटी के बारे में। व्यक्तित्व सिद्धांत। व्यक्तित्व पर्सनालिटी का अर्थ है किसी व्यक्ति के सोचने, महसूस करने और व्यवहार करने का अनोखा तरीका। यानी कि व्यक्तित्व सिद्धांत यह बताते हैं कि व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसे बनता है और क्यों अलग अलग लोगों का व्यवहार अलग होता है। ओके, ये हमें पर्सनालिटी में बताता है कि हमारे जो व्यवहार होते हैं वो अलग अलग क्यों होते हैं। प्रमुख व्यक्तित्व सिद्धांत ये है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। इसके जो प्रवर्तक हैं वो हैं सिगमुंड फ्रायड। मुख्य बातें फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व का निर्माण अचेतन मन से होता है। उन्होंने व्यक्तित्व के 3 भाग बताए हैं। एक है, पहला है आईडी यानी कि जन्मजात इच्छाएं सुख सिद्धांत पर कार्य करता है। पहला ईगो है, वास्तविकता के अनुसार निर्णय लेता है। सुपर ईगो नैतिकता और आदर्शों का भाग। ये फ्रायड ने हम ये 3 बात बताई हैं। इसके निष्कर्ष हैं इन तीनों के संघर्ष से व्यक्ति का व्यवहार बनता है। ठीक है। दूसरा है गुण सिद्धांत। प्रमुख मनोवैज्ञानिक गार्डन अल्फोर्ड, रॉयमोंड कोटेट। मुख्य बातें व्यक्तित्व कुछ अस्थायी गुणों से मिलकर बनता है, जैसे ईमानदारी, मिलनसारिता, आत्मविश्वास। अब है कैटल के अनुसार 16 पर्सनालिटी फैक्टर्स बताए गए हैं। फ्रायड ने हमें बताया है 3 और कैटल ने हमें बताया है 16। ठीक है। मानवतावादी सिद्धांत ह्यूमनिस्टिक थ्योरी प्रवर्तक हैं कॉरल रोगर्स और अर्बडेन मास्लो। मुख्य बातें हर व्यक्ति में विकास करने की क्षमता होती है, व्यक्ति स्वतंत्र इच्छा रखता है। बिल्कुल। मास्लो का सिद्धांत ये बताते हैं हमें ज़रूरतों का क्रम। ठीक है। शारीरिक आवश्यकताएं, सुरक्षा, प्रेम व संबंध, सम्मान, आत्म साक्षरता, ये हमें मास्लो के द्वारा बताया जाता है। व्यवहारवादी सिद्धांत ये है प्रमुख, ये है स्किनर। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्किनर के द्वारा ये क्वेश्चन आते ही आते हैं। 4th नंबर को हमेशा दिमाग में रखिएगा कि मुख्य बातें हैं व्यक्तित्व वातावरण से सीखने पर आधारित है। पुस्तक और दंड से व्यवहार बदलता है। बिल्कुल। अगर आप किसी को उपहार दो तो उनका व्यवहार और दंड दो तो उनका व्यवहार, दोनों में अंतर आते हैं। उदाहरण, यदि बच्चे को अच्छे कार्य पर प्रशंसा मिले तो वह कार्य दोबारा करेगा। बिल्कुल। और अगर आप उनको दंड दे दो तो वो उस कार्य को करने से डरेंगे या नहीं करना चाहेंगे। अब है 5वां सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत यानी कि सोशल कॉग्निटिव थ्योरी। ये अल्बर्ट बंदूरा ने दिया है। इनसे भी क्वेश्चन आते हैं। इनकी मुख्य बातें हैं व्यक्ति दूसरे को देखकर सीखता है, व्यवहार, सोच और वातावरण एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। बिल्कुल। प्रमुख अवधारणाएं हैं अनुकरण, आत्म प्रभावकारिता, जैविक सिद्धांत। मुख्य बातें व्यक्तित्व पर आनुवंशिकता और मस्तिष्क का प्रभाव पड़ता है। कुछ गुण जन्मजात होते हैं। बिल्कुल। कुछ गुण जो हमारे अंदर होती है ना वो हमारे जन्म से होती है, बाय बर्थ आती है। ठीक है। अब देखिए इसमें है संक्षिप्त तुलना। इधर सिद्धांत है और इधर मुख्य आधार है। मनोविश्लेषणात्मक में अचेतन मन, गुण सिद्धांत अस्थायी गुण, मानवतावादी आत्म विकास, व्यवहारवादी सीखना व वातावरण, सामाजिक संज्ञानात्मक अवलोकन व सोच, जैविक आनुवंशिकता। अब है यहाँ पे प्रमुख परीक्षा हेतु प्रमुख बिंदु। यहाँ पे इन सारे जितने भी ये थ्योरी के प्रवर्तक हैं उनका नाम है। इसको आप याद रखिएगा तो एग्ज़ाम में अगर इससे क्वेश्चन आए कि ये थ्योरी किन्होंने दी है तो हमें दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। फ्रायड ने बताया है आईडी, ईगो, सुपर ईगो। कैटल ने बोला है 16 पर्सनालिटी फैक्टर्स हैं। मास्लो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, बंडूरा ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, स्किनर प्रबलन। ठीक है। तो गाइज आज ये हमारा 8 टॉपिक ख़त्म हो चुका है। और गाइज प्लीज़ मैंने थोड़ा मैं फ़ास्ट अगर बोल रही हूँ तो प्लीज़ मुझे वो भी कमेंट करके बताएं कि मैं थोड़ा स्लो बताऊँ। वैसे मैं आज फास्ट इसलिए पढ़ा रही थी क्योंकि मैंने जैसे कि बता चुकी हूँ कि मेरा बच्चा बीमार है तो वो कभी भी रोते हुए चला आएगा मेरे पास, तो फिर मुझे बीच में वीडियो कट करना पड़ जाएगा या फिर मैं आज भी अपलोड ना कर पाऊँ, तो इस वजह से। और गाइस इस बीच में किसी ने भी मुझे ना तो कमेंट दिया है ना मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, तो क्या करूँ मैं ऐसे में आगे कोई वीडियो ना डालूँ, प्लीज़ मुझे बताएं।
और आप लोग ये भी बता सकते हैं कि आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है, मुझसे बेहतर है, मुझे और क्या क्या अपने तैयारी में इंक्लूड करना होगा। तो गाइज प्लीज़ मेरी हेल्प करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर करें। सो गाइज बाय, मिलते हैं कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।